हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट होगा तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका उस टॉपिक का नाम है वर्गमूल, और वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको निकालने का दो मेथड है। वर्गमूल को निकालने का दो विधि है। एक विधि को बोला जाता है गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन। इसको एस से भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यानी कि गुणनखंड। और दूसरा मेथड होता है डिवीजन, भाग विधि। तो बारी बारी से हम लोग सब सीखेंगे। तो एक नंबर लेते हैं कोई सा भी, और उसका एग्जाम्पल, कोई भी एक तो एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है 1024। ये एक ऐसा नंबर है जिसका हम लोग अभी फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालेंगे। तो कौन सा नंबर है, वह कौन सा ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल निकलेगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये आप देख के कैसे पता कर सकते। तो सुनिए, अगर किसी नंबर के आखिर में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, या अगर 0 रहे और शून्य जो है, जो संख्या है वो विषम संख्या में रहे, यानी कि शून्यों की जो संख्या विषम संख्या में रहे, जैसे 1 0, 3 0, 5 0, अगर ये सब रहे अंत में, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। इसका वर्गमूल निकलता है क्या? नहीं निकलता है। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको आप जानिएगा तभी आप गुणनखंड विधि से या फिर किसी भी विधि से आप वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक पॉइंट लिखा है, जो जो इंपॉर्टेंट संख्या उसका वर्गमूल मैं यहाँ पर लिखा। वर्गमूल को रूट के चिन्ह से भी डिनोट किया जाता है। अगर वर्गमूल ना लिख के सीधा वर्ग चिन्ह दे देगा इस तरीके से, तब आपको समझ जाना है। रूट चिन्ह अगर दिया हुआ, समझ जाइए कि वर्गमूल निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए, हम लोग पहले गुणनखंड विधि से 1024 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट में देखिए, जो संख्या है वो सम संख्या है। सम संख्या यानी 2 से वो भागा लगेगा ही लगेगा। तो 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लेते हैं क्योंकि आखिर में सम संख्या है। तो 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 1 और 1 मिलके 11 हो जाएगा। 2 5 10, फिर 1 यहाँ बच गया क्योंकि था 11, 1 बच गया, 1 और 2 मिलके 12, 2 6 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, है ना। अब आपको यहाँ पर पेयर बनाना, क्या बनाना? पेयर। 2 2 का 1 2, फिर 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 2 2 का 1 2। इस तरीके से आपको गुना कर देता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 1024 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया? 32 आया। अगर कहीं कहीं पर वर्गमूल नहीं लिखा हुआ रहेगा तो रूट दिया रहेगा, तो उसका भी मतलब वही होता है, वर्गमूल होता है। ठीक है, ये था आपका गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग देखते हैं भाग विधि। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। चलिए, भाग विधि से देखिए 1024 है। तो भाग विधि थोड़ा सा क्या है, जटिल है यानी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिने तरफ से जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के उपरांत क्या करेंगे, उस पर हम बार का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो 24, और फिर इधर से भी जरूरी रही, ये 4 अंक का था इसीलिए 2 2 का पेयर बन गया। हो सकता है कि कोई 3 अंक का रहे तो उसमें दाहिने साइड से 2 अंक का पेयर बनेगा, एक तो अकेले रह जाएगा, तो उसको भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो एक काम करो, ये कितना है 10। आप ऐसी संख्या को चुनिए, आप एक ऐसी संख्या को चुनिए जिसको उसी संख्या से गुना करें तो मेरा 10 आए या 10 से कुछ कम आए। तो इस तरीके से अगर हम लोग 2 का चुनाव करते तो 2 दूनी 4 आता है, 3 का करते तो 3 3 9 आता है, और 4 का करते तो 16 आ जाता है, जबकि ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग 3 का चुनाव करेंगे और 3 जगह पर लिखेंगे। कितना जगह पर लिखेंगे? 3 जगह पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ। बाहर में जोड़ेंगे, बाहर में जोड़ेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और अंदर में घटाएंगे। बाहर में जोड़ेंगे, अंदर में इन दोनों को गुना करके पहले लिखेंगे और घटाएंगे। बाहर में जोड़ेंगे, अंदर में घटाएंगे, तो 10 में लोग ये कितना बचा? 1। अब ये 1 छोटा हो गया और ये 6 बड़ा है, यानी कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 4 उतार देंगे। फिर एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे
जो यहाँ पर लगेगा, कहाँ लिखे लगेगा, यहाँ लगेगा, और फिर जो संख्या यहाँ लगेगा उसी संख्या से फिर हमको गुना भी करना है, और गुना करने पर 124 आना चाहिए। तो आखिर में कितना है हमारा 4। तो बताइए 2 का पहाड़ा में ही कितना आता है 4, और 8 का पहाड़ा में भी आता है 4। तो या तो हमको 2 रखना होगा या तो कितना रखना होगा 8। तो एक काम करते हैं हम लोग पहले 2 रख के देखते हैं। मेरे पास मार्कर है इसीलिए मैं ट्रायल कर सकता हूँ, ट्रायल है ना, ट्रायल कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग अगर पेंसिल से बनाइएगा तो ट्रायल कीजिएगा, पेन से बनाइएगा तो ट्रायल नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा रफ कीजिएगा, साइड साइड कहीं पर साइड में आप लोग रफ करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बाहर में क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, और अंदर में पहले गुना करके लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 छक कितना आया 12 लिख लिए। अब बाहर में जोड़े थे तो अंदर में घटाएंगे, और कितना जगह लिखना था 3 जगह, तो मैंने एक जगह यहाँ लिखा, एक जगह यहाँ लिखा और एक जगह यहाँ। हर चीज़ जो भी चीज़ आप यूज कीजिएगा वो आप 3 जगह लिखिएगा। अब 4 में 4 गया 0 बचा, 2 में 2 गया 0 बचा, 1 में गया 0, यहाँ पर 0 आ गया 0 आ गया। इसका मतलब पूरा पूरा विभाजित हो गया, विभाजित हो गया। तो ये जो तुम्हारा वर्गमूल है वो 32 आएगा। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट वो कितना आएगा 32 आएगा। तो दोनों परिस्थिति में, दोनों केस में, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो या डिवीजन मेथड यूज करो, आंसर आपका 32 ही आने वाला है। तो गुणनखंड का 2 विधि था और दोनों विधि से हम लोगों ने वर्गमूल का 2 विधि था और दोनों विधि से हम लोगों ने वर्गमूल निकाला, एक गुणनखंड विधि और भाग विधि, और दोनों से हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ वो 32 आया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीका का क्वेश्चन लेकर। द्वारा बनाया गया कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरीके का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अगर मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।